यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 7 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा दिया हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा आता है कि लोग जो होता है कि वो पृथ्वी पे इतना है तो चंद्रमा पर है 1/60 मार दो, 1/6 मार दो तो कितना हो जाएगा 10 केजी। और 10 केजी जो होता है आपका यहाँ पे तो हम तो ऑप्शन लास्ट में दिए हैं, ये ऑप्शन आपको जो होता है शुरू में दे रहेगा 10 केजी, पट मार दीजिएगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा क्या जी आपका द्रव्यमान पूछा है। क्या पूछा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में कहा जाता है कि द्रव्यमान जो होता है किसी जगह पे कोई भी स्थान परिवर्तन करने से, अगर स्थान परिवर्तन करने से उसके जो होता है कि द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी पर जो होता है द्रव्यमान अगर 10 केजी है तो वो उसको कहीं भी लीजिएगा, कोई भी स्थान चेंज कीजिएगा तो कोई भी स्थान चेंज करने के बाद द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जबकि 10 केजी ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग होता है आपका किसमें? भार में होता है। किसमें होता है? आपका चेंजिंग भार में होता है। अब भार में जो होता है कि क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान m, द्रव्यमान बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण आपका जो होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी, तो गुरुत्वीय त्वरण करने का मतलब कि द्रव्यमान मतलब वस्तु को कितनी वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कितनी शक्ति के साथ वो खींच रहा है, उसी को जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण करेंगे पृथ्वी का। तो वही होता है कि सभी का गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है, इसलिए भार जो होता है आपको चेंज होने को देखेगा। तो चंद्रमा और पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी की तुलना पे चंद्रमा पर जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण 1/60 है। तो अगर जो होता है कि चंद्रमा पर भार पूछता तो आपका कितना हो जाता है 10 केजी, लेकिन आपका पूछ रहा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका कितना रहेगा 60 केजी रहेगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।